दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान विष्णु सदा शेषनाग पर ही क्यों विश्राम करते हैं? समुद्र मंथन की कथा हो या सृष्टि की रचना, हर जगह हमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर ही विराजमान दिखाई देते हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ एक प्रतीकात्मक रहस्य है या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक कहानी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रहस्य, जिसे जानकर आप भी विष्णु भगवान की इस अद्भुत लीला को और गहराई से समझ पाएंगे। तो बने रहिए अंत तक और जानिए क्यों भगवान विष्णु का संबंध शेषनाग से इतना गहरा है। कथा जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा है, शेषनाग को अनंत आदिशेष या अनंत नाग भी कहा जाता है। वे नागों के राजा माने जाते हैं और अपनी हजारों फणों से पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। शेष का अर्थ होता है बाकी रह जाने वाला। जब सृष्टि का अंत हो जाता है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तब भी केवल शेषनाग और भगवान विष्णु ही बचे रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शेषनाग कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं। महाभारत में बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। इसी तरह लक्ष्मण जी भी शेषनाग का ही रूप हैं। यानी शेषनाग सदैव भगवान विष्णु के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वे अवतार रूप में हो या दिव्य रूप में। भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इसका गहरा अर्थ है, समुद्र क्षीर सागर असीम ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। शेषनाग उस ऊर्जा को स्थिर और नियंत्रित रखने वाली शक्ति का प्रतीक है और विष्णु भगवान उस चेतना के पालक हैं जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। इस तरह शेषनाग पर विष्णु का विश्राम ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने की लीला है। पुराणों में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की तो नागों का जन्म हुआ। नाग कुल में अनंत, शेष सबसे शक्तिशाली और धर्मपरायण थे। वे तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने लगे। प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे शेष, तुम सदा मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अपना आसन और शैया बनाऊंगा। तब से शेषनाग सदैव भगवान विष्णु के चरणों में रहते हैं। शेषनाग आधार हैं और विष्णु भगवान पालनहार। यह संदेश देता है कि पालन के लिए आधार आवश्यक है। समुद्र की लहरें चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न करें, शेषनाग स्थिर रहते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, धैर्य और विश्वास हमें स्थिर रखता है। लक्ष्मण भगवान राम के भाई शेषनाग का अवतार, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग का अवतार। इससे साफ है कि शेषनाग हर युग में भगवान विष्णु के साथ जन्म लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यदि हम प्रतीकात्मक नजर से देखें तो शेषनाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। योग शास्त्र में बताया गया है कि शरीर में ऊर्जा सर्पाकार रूप में मेरुदंड के नीचे कुंडली मारकर सोई रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य परम चेतना यानी विष्णु स्वरूप से मिल जाता है। इसलिए शेषनाग पर विष्णु का शयन आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना के मिलन का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमयी कथा कि आखिर भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों विश्राम करते हैं। हमने जाना कि यह केवल एक पौराणिक दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहराई और जीवन की स्थिरता का अद्भुत संदेश है। शेषनाग धैर्य, आधार और अनंत शक्ति का प्रतीक है, जबकि विष्णु भगवान संरक्षण और पालन के द्योतक हैं। यही कारण है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक शेषनाग और विष्णु भगवान का यह संबंध अटूट बना रहता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में। जय श्री विष्णु, जय शेषनाग।